नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त पश्चिम बंगाल में सियासी पारा एकदम हाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव है। 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, 4 मई को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी के राज से पर्दा उठ चुका है, जिसके बाद में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। दरअसल एक सरकारी अधिकारी जो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके लिए प्रचार प्रसार कर रही थी। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और चुनाव के दौरान एक सरकारी अधिकारी टीएमसी यानी कि एक पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी। यानी कि जो चुनावी प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो अधिकारी है, उसका नाम है ज्योत्सना खातून, जो कि बीडीओ है यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो चुनाव के दौरान एआरओ का काम कर रही थी। अब बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अब इस दौरान वही अधिकारी जिसे एआरओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही अधिकारी चुनाव के दौरान टीएमसी के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी। और इस बात की जो जानकारी है, वो बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी के जरिए पहुंची है। वो कैसे? दरअसल पश्चिम बंगाल के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी और इस बात की जानकारी दी कि सरकारी अधिकारी किस तरीके से टीएमसी के लिए प्रचार प्रसार कर रही, उसके सबूत भी पेश किए। उसके बाद में उस चिट्ठी के तहत चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, और वो जो चुनाव के दौरान जो प्रचार प्रसार कर रही थी सरकारी अधिकारी, उसे निलंबित कर दिया गया है। मतलब एक्शन लिया गया है। अब एक और बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। वो बड़ी गड़बड़ी क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी गड़बड़ी ये है कि 15 मार्च 2026 से जो 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है, सरकारी पुलिसकर्मी, उन्हें टीएमसी के 800 से भी ज्यादा कार्यकर्ता और नेताओं की सुरक्षा में लगाया गया था। जी हाँ, यानी कि सरकारी पुलिसकर्मी जिन्हें एक पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई। अब ये कहां से निकलकर सामने आया? क्योंकि सबसे निश्चित बात ये बता दें आपको कि चुनाव के दौरान कुछ नियम रहते हैं, सख्त नियम, जिसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से उन नियमों की धज्जियां टीएमसी की तरफ से उड़ाई जा रही है, ये दो घटनाएं, ये जो दो मामले निकलकर सामने आए हैं, ये मामले बताते हैं कि किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया, उसे दरकिनार करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने, अपनी पार्टी के लोगों की सुरक्षा के लिए और अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जो सरकारी मिशनरी है, मशीनरी है, माफ कीजिएगा, सरकारी मशीनरी है, उसका उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका, और वही बात बिल्कुल सटीक बैठती है ममता बनर्जी पर। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी हाल ही में पश्चिम बंगाल के कई अलग अलग जो जिले हैं, वहां पर विधानसभा चुनाव के तहत प्रचार प्रसार करने के लिए गई थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और यहां तक कि ये आरोप लगा दिए कि बीजेपी खरीद रही है। खरीद मतलब कि किसी ना किसी तरीके से जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्हें अपने पाले में ले रही है। और यहाँ तक कि उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका जताई और ये कहा कि जो तमाम अधिकारी है वो बिके नहीं। मतलब कि कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन यहाँ पर ये बात ममता बनर्जी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मतलब कि पहले आप खुद तमाम जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी, जिसका नाम है ज्योत्सना खातून, उसे आप अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी है वो बिके नहीं। नहीं तो आप जो पश्चिम बंगाल के विकास की जो प्रक्रिया है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसे दरकिनार कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से सिंपैथी कार्ड जो होता है ना, वो खेला जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। लेकिन किस तरीके से खुद ही उसका फायदा भी उठाती नजर आ रही है, और इन तमाम घटनाओं से बात निकलकर सामने आती है। जब ये दोनों मामले निकलकर सामने आए, तो उसके बाद में पश्चिम बंगाल में बवाल मचा और ये पूछा गया कि क्या टीएमसी अगर इतने सालों से विधानसभा चुनाव जीत रही है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन रही है, तो क्या इसी बलबूते पर बन रही है?
सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हर किसी ने सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ एक प्रत्याशी किसी पार्टी का नहीं होता है, बल्कि वो जो आम जनता है वो भी उन तमाम प्रत्याशियों को अगर अपना वोट दे रही है तो ये उम्मीद जताती है कि वो जो प्रत्याशी है एक दिन अगर इस राज्य में विधायक के पद पर आता है, इस क्षेत्र में इस विधानसभा सीट पर विधायक के पद पर आता है, तो कहीं ना कहीं उससे हमारा विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो यहाँ पर ये इन बातों को, तमाम बातों को दरकिनार करके खरीद फरोख्त की जा रही है खुलेआम, और यही टीएमसी के इन तमाम मामलों से निकलकर सामने आता है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी इस दौरान कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव जब जब करीब आता है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ सामने आ ही जाता है। चाहे वो तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे की घेरने की बात हो, झड़प की बात हो, या फिर चुनावी हिंसा की बात हो, या उसके अलावा ममता बनर्जी के धुआंधार हमले हो बीजेपी के ऊपर। लेकिन इस बार का जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? अन्य राज्यों से इसलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि इस बार 6.5% का जो वो अंतर है ना बीजेपी और टीएमसी के बीच में, जो 2021 में बच गया था वोट प्रतिशत को लेकर, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को डर है कि कहीं अगर वो भी खत्म हो गया तो ममता बनर्जी के हाथ से सरकार चली जाएगी। लेकिन जिसे पद और कद दोनों की लालसा होती है वो किसी भी हद तक जा सकता है, और कुछ यही बातें निकलकर पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी बौखलाहट ममता बनर्जी की यह है कि 2021 में जिस नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने मात दी थी, यानी कि हराया था, अब वही ममता बनर्जी नंदीग्राम से दूर हटकर भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है, और वहीं पर उनके सामने शुभेंदु अधिकारी भी है। मतलब कि इस बार करो या मरो जैसी स्थिति है ममता बनर्जी के लिए। अगर वो भवानीपुर से चुनाव हार जाती है, वो भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, देखिए यहाँ पर इस तरीके की बातें इसलिए कही जा रही है। आप कहेंगे कि ममता बनर्जी जो लंबे समय से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी है और एक बीजेपी का प्रत्याशी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि वही शुभेंदु अधिकारी है जिन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम विधानसभा सीट पर करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद उन्हें भवानीपुर जाना पड़ा और वहां से उन्होंने उपचुनाव लड़ा। हालांकि ममता बनर्जी जीत गई, लेकिन जीत का अंतर कुछ खास नहीं था। तो उससे साफ नजर आता है कि कितनी खराब कंडीशन है भवानीपुर में ममता बनर्जी की। लेकिन अब नंदीग्राम में तो शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ ही रहे, लेकिन वो भवानीपुर में भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के मूड में है शुभेंदु अधिकारी। और इसी की वजह से जब शुभेंदु अधिकारी नामांकन करने पहुंचे तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके नामांकन में शामिल हुए और पश्चिम बंगाल में ये कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ पर चौमुखी विकास किया जाएगा, और ना जाने तमाम बड़े दावे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी का बड़ा नेता गलत यूज करता है, मिसयूज करता है, तो वो सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं होते हैं, बल्कि जो आम जनता का उस प्रक्रिया पर विश्वास है, उस विश्वास के साथ भी विश्वासघात है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में इंतजार होगा दोनों चरणों के जब वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, इस पर जरूरत है कि चुनाव आयोग खास तौर पर काम करे। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ